हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में कि कैसे यूपी में एडमिशन होगा। जो बच्चे यूपी से हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होती है, क्या कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, फिर कॉलेज की फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, कितना किसका ट्यूशन फी रहने वाला है उस पर बात करेंगे। क्या डायरेक्ट एडमिशन जो कंसल्टेंट होते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए आपसे लेते हैं, क्या वो डायरेक्ट एडमिशन भी दिला पाते हैं, कॉलेज कोटा नाम का भी सेट होता है क्या। तो इस सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें कि एडमिशन का पोर्टल कौन सा। तो यूपी NEET.gov.in क्या कराता है, इसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। जैसे आयुष की भी काउंसलिंग आपने देखा होगा, यूपी आयुष कराता है, उसी तरीके से इसका जो होता है एमबीबीएस का कौन सा कराता है, यूपी नीट कराता है। एमबीबीएस बीडीएस, ठीक है, यूपी के अंदर में ये सारे कराते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों का एक ही से कंडक्ट होता है। फिर बात करेंगे कि सबसे पहला मतलब प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यानी ऑनलाइन पंजीकरण, यानी क्या रहता है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, 2000 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होता है। फिर उसके बाद में, और ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए होता है, अगर आप मॉपअप राउंड में जाते हो तो आपको 1000 और देना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है और इसके बाद में ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ऑनलाइन में पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से आप अपलोड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है धरोहर राशि, यानी सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी अपलोड करेंगे। इसमें कितने का, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 30,000 रुपए की सिक्योरिटी जाती है, निजी क्षेत्र में कितने जाते हैं, यानी प्राइवेट कॉलेजों के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी होती है, और निजी क्षेत्र डेंटल कॉलेजों में कितने का होता है, तो 1 लाख रुपये का देना पड़ता है पैसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा सिक्योरिटी मनी हो गया। इसके बाद में क्या आता है, मेरिट लिस्ट, कि आप मेरिट में आपका नाम आया कि नहीं आया। मेरिट लिस्ट आने के बाद में क्या होता है, अलॉटमेंट, सॉरी, मेरिट लिस्ट आने के बाद में क्या होता है, चॉइस फिलिंग। मेन आपका यही है, चॉइस फिलिंग में ही आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों का सिलेक्शन करते हैं। यहीं पे आप अपने बजट डिसाइड करते हैं कि हमारा ये कॉलेज में हमारा इतने का बजट है, हमारा इतने मार्क्स है, यानी हमारा 400 नंबर आ रहा है, हमारा 300 नंबर आ रहा है, हमें 10 लाख वाला पर ईयर का कॉलेज मिलेगा या 16 लाख रुपए पर ईयर का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपका बजट इसी में डिसाइड होता है कि टोटल बजट जो हमारा रहेगा वो 65 लाख वाले कॉलेज में बनेगा या 90 लाख 80 लाख वाले में बनेगा। ठीक है, विथ हॉस्टल पड़ता है, हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ विथ हॉस्टल विथ सिक्योरिटी सारे चीज लेकर के ये बजट बनता है आपका। तो आपके मार्क्स के बेसिस पे, यानी जिन बच्चों का मार्क्स कम होगा उन्हें ज्यादा महंगे वाले कॉलेज मिलेंगे, जिन बच्चों का मार्क्स थोड़ा मतलब कि हायर साइड में होंगे उन्हें क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम रेंज वाले कॉलेज मिलेंगे। तो इसके बाद में क्या आता है, आप देख सकते हैं कॉलेजों का क्या सीट है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी जो राजकीय क्षेत्र का, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो टोटल कितने हैं यूपी के अंदर में, तो टोटल सीट कितने, 3828 सीटें हैं, यानी 3828 सीटें हैं गवर्नमेंट का। 2024 में ये बढ़ भी सकता है संख्या, अभी तक 2023 तक इतने ही कॉलेज थे। ठीक है, तो बात करते हैं ऑल इंडिया कोटे में कितने सीटें आती है, यूपी का जो कॉलेज होता है 572 सीटें होती है। तो स्टेट वालों के लिए, और सेंट्रल में कितने आते हैं, सेंट्रल में 21 आते हैं। तो बच कितने गए, स्टेट कोटा वाले, तो स्टेट कोटा वाला कितने बच गए, 3235, यानी आप यूपी स्टेट काउंसिलिंग में जो यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए 3200 सीटें, 3235 सीटें रिजर्व है उनके लिए। फिर जो 572 है वो ऑल इंडिया कोटा, यानी जो बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से है, वो भी यहाँ के काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करके इसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए कितने सीटें हैं, तो 572 सीटें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में करेंगे, आप देख सकते हैं कॉलेजों के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, लगभग 31 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, इस साल बढ़ रहे हैं, 10 कॉलेज और भी बढ़ेंगे, उसके भी जब सही अपडेट आएगी मैं आपको उसका दे दूंगा लिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों के बारे में। तो आप देख सकते हैं लगभग 31 प्राइवेट कॉलेजेस है, सबकी सीटों की संख्या देख सकते हैं। अभी मैं इसकी फी भी बताऊंगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड आएगा उसमें आपको फी भी इसका टोटल रहेगा। टोटल प्राइवेट कॉलेजों की सीट जो है वो 5250 है, यानी 5250 सीटें हैं प्राइवेट यूपी के अंदर में, यानी बहुत ही ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है यहाँ भी। ठीक है, इनकी फी क्या रहती है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक एक, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सारे लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि भैया आपको काउंसलिंग करानी है और आप हमें ये चीजें प्रोवाइड कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है नोडल सेंटर, आपका कहाँ कहाँ बनाया जाता है। आप देखिए ये सारे नोडल सेंटर हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया में नोडल सेंटर होता है। नोडल सेंटर किसे कहते हैं, नोडल सेंटर वो होता है जहां पे आप अपना अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में, यानी जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग करते हैं, और चॉइस फिलिंग के बाद में आता है अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट लेटर को और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के पहुंचते हैं नोडल सेंटर पे, और वहां से आपके जो अलॉटमेंट लेटर होता है उस पर मोहर लगा के भेज दिया जाता है। आप उस अलॉटमेंट लेटर को कॉलेज में लेके जाते हैं, फीस सबमिट करते हैं और कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। यानी जब तक अलॉटमेंट लेटर और नोडल सेंटर पे आप नहीं जाकर विजिट करते, कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है।
सबको ही यही प्रोसेस, ऑनलाइन वाला प्रोसेस करा करके आपको भेजेगा। भले ही अपने जानकारी से आपके मेरिट पे वो प्रेडिक्शन देता है कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है, वो कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके नंबर अच्छे होते हैं, आप उस कॉलेज के लिए पहले से ही क्वालिफाई होते हैं, इसी वजह से आपको वो कॉलेज मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, तो क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाली है कॉलेजों की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल जो यूपी के प्राइवेट कॉलेज हैं उन सारे के फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली में है, 13,73,000 रुपए फी है इसका। ठीक है, हॉस्टल फी 1,75,000 है, सिक्योरिटी मनी लगभग 3 लाख रुपए है, टोटल बनते हैं 18,48,760 रुपए। ये सिक्योरिटी मनी जो होता है वो लास्ट में आपको रिफंड हो जाता है। जो वो 2 लाख का सिक्योरिटी है वो पोर्टल लेता है, ये सिक्योरिटी कॉलेज लेता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, वो वाला पैसा आपको रिफंडेबल होता है, तुरंत रिफंड होता है, ये जो पैसा होता है लास्ट ईयर के फी में आपको रिफंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। सबसे सस्ता कॉलेज की बात करें तो सीतापुर में हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है 10,77,000 रुपए में आता है, और 1.5 लाख रुपए इसका हॉस्टल फी है, और ठीक है, और 3 लाख रुपए सिक्योरिटी है। टोटल फर्स्ट ईयर का फी 15,27,000 रुपए बनते हैं, और जो मैक्सिमम फी टच करती है वो लगभग 21 लाख के आसपास बनता है। वो कॉलेज है कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे अपना फी, अपना बजट के हिसाब से कॉलेजों के लिए जा सकते हैं। आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं, जैसे लगभग आपको हिंद में एडमिशन के लिए लगभग 400 प्लस मार्क्स हैं, तो ही इस कॉलेज के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी कॉलेजेस, कुछ कॉलेज है जो महंगे वाले हैं, वो कम मार्क्स पे भी मिल जाते हैं। तो आपके मार्क्स के बेसिस पे अच्छे गाइडेंस से हम जो काउंसलिंग आपकी कराते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि सर काउंसलर मार्केट में तो बहुत है, कोई कोई मांग रहा है 3 लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए आपसे मांग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का क्या चार्जेस है, हम आपसे लेते हैं मात्र 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए आपको एडमिशन से पहले देना पड़ता है, 10,000 रुपए आपको एडमिशन के बाद में देना पड़ता है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतना इजी भी नहीं है। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आप कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, बाकायदा हम सारा प्रोसेस बताते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपकी काउंसलिंग कराते हैं, उसके लिए आप हमारे ऑफिस पे विजिट कीजिए, या फिर ऑनलाइन में भी अगर आप कहीं अदर स्टेट से है तो वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर करके आप अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फिर आपकी सारी काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी जो रहेगी वो हमारी रहती है। फिर उसके बाद में जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो सारा का सारा हम डन करके आपको देते हैं। ये जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, नोडल सेंटर पे हम आपको सपोर्ट के प्रोवाइड करते हैं, वो सारी व्यवस्था हम आपको इस 20,000 में देते हैं, जिसमें कि 10,000 रुपये आपको एडमिशन से पहले और 10,000 एडमिशन के बाद में देना है। ठीक है, तो अब बात आती है आप हमें कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7273017720। ठीक है, इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ का हमें पीडीएफ चाहिए, इस कॉलेज का पीडीएफ चाहिए। आज का जो वीडियो था सिर्फ और सिर्फ यूपी के बारे में था। अब आ सकता है आपको बिहार के कॉलेजेस जाएंगे, उत्तराखंड के कॉलेजेस जाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, ऐसे ही एक एक स्टेट की वीडियो आते रहेगी। और ऑल इंडिया, इवन ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एमसीसी काउंसलिंग जो होती है उसमें भी हम आपको पार्टिसिपेट करा के वहां भी सीटें दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जो बच्चे आयुष कोर्सेज यानी BAMS, BHMS प्राइवेट या गवर्नमेंट यूपी से बाहर से कहीं से भी आके यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी के बाहर में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे भी इस नंबर पे कॉल करके हमसे एडमिशन गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए जो चार्जेस रहते हैं वो 5,000 का चार्जेस रहते हैं। ठीक है, उनके लिए 5,000 रुपए के चार्जेस रहते हैं, जो 2 इंस्टॉलमेंट में वो भी दे सकते हैं, 2,500 पहले, 2,500 एडमिशन होने के बाद में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।